हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का 7वां चैप्टर, जो बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो इसको कॉपी और कलम लेके आराम से नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो भी अर्थ के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए नीति श्लोक जो पाठ है दोस्तों, इसमें कुल 10 मंत्र दिए गए। ठीक है, जो नीति श्लोक पाठ है उसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है, और यही 10 जो मंत्र हैं इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर कर लेंगे, वो भी अर्थ के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस चैप्टर में, इस अध्याय में होता क्या है कि यह जो है, यह चैप्टर लिया गया है महाभारत का ही एक अंश है। ठीक है, और महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह जो लिया गया है नीति श्लोक पाठ कहाँ से लिया गया, तो यह महाभारत का अंश है और महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर विदुर नीति जो है वो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है वो युद्ध के समय कुछ प्रश्न पूछते हैं विदुर मंत्री विदुर से, और वो इनके प्रश्नों का समुचित उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग आज जानने वाले हैं कि उन्होंने मतलब कौन कौन सा उत्तर दिया है, मतलब ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, इसमें 10 जो पहला श्लोक है दोस्तों, आपको 10वां श्लोक को कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, और अर्थ के साथ ध्यान रखना है और याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला श्लोक है हमारा, देखिए मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। यस्य कीर्तम नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति। और देखिए, इसका श्लोक भी पढ़ते जाइएगा और उसका अर्थ भी साथ साथ ही रिवाइज करते चलिएगा। यस्य कीर्तम नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति। समृद्ध, देखिए आपको अगर संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होगी तो तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, समृद्ध 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 सौव्य पंडित उच्यते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग हो गया होगा मिस्टेक, तो मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ। यस्य कीर्तम नौ विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्ध समृद्ध सौव्य पंडित उच्यते। ठीक है, यानी इसमें कहा गया है दोस्तों कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, ठीक है, भावुकता मतलब कभी भावुक हो जाते हैं ना कोई, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालती है, उसे पंडित कहा गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित किसे कहा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता कुछ भी बाधा नहीं डालता है, उसे हम लोग पंडित कहते हैं। अर्थात वैसा मनुष्य जो सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, वही पंडित होता है। ठीक है, उसको उस पर ठंडी, गर्मी यानी किसी भी चीज़ का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा श्लोक है हमारा। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगेन सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात दूसरा जो श्लोक है दोस्तों, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसका में भी देखिए 2 नंबर जो है, इसको फिर से आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगः सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यानी सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। और ये संस्कृत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। आपको ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर ये अकेले आपको 10 नंबर दिला सकता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव जो वनेगा वो भी मैं आगे आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा श्लोक है। अनाहूत प्रोवसति अपृष्टि बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा। तो ये हमारा तीसरा श्लोक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही। और ये प्रश्न आपका रहेगा कि मूर्ख किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, मूर्ख किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर लिखिएगा, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, ठीक है, और बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी कॉपी कलम दोनों इसका क्या कीजिए, इस चैप्टर का फेयर बनाइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए अभी अर्थ लिखिए। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते दोस्तों। ठीक है, आपको खुद के लिए पढ़ना है, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, तो आपको
खुद के लिए अगर अच्छा करना है तो आपको वीडियो में बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा, पैसा थोड़ी ना लगता है। चलिए अगला हमारा है, एको धर्मा परम श्रेया क्षमैका शांति रुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसक सुखावह। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी चौथा श्लोक है नीति श्लोक पाठ का। और इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हमारा श्लोक देख सकते हैं, हमारा श्लोक बोल रहा है एको धर्मा परम श्रेया, यानी एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। क्षमय का शांति उत्तमा, यानी क्षमा ही शांति का सबसे उत्तम उपाय है। विद्या का परमा तृप्ति, अर्थात विद्या से ही हमें परम तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अहिंसक सुखावह, और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कितना सरल भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं, आसान भाषा में। इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, आपको इस चैप्टर में एक भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, संस्कृत का कुल चैप्टर जितना 14 का 14 चैप्टर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन भी आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए अगला हमारा पांचवा अर्थ क्या है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्राम, देखो उसमें शायद से थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें ध्यान क्या रखिएगा। 5वां श्लोक आप खुद से क्या कर सकते हैं, बुक से लिख सकते हैं। और ये चैप्टर है दोस्तों 7वां चैप्टर है नीति श्लोक। ठीक है, तो बुक में आप लोग 5वां श्लोक को लिख लीजिएगा। ऐसे मुझे श्लोक ध्यान नहीं है अभी। ऐसे है त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाश नमतम, इसी टाइप से कुछ है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थ लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन तीनों ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा नरक के कितने द्वार हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है, और इन तीनों द्वारों को त्याग देना चाहिए। ये हमारे लिए कभी भी क्या होंगे, अच्छे नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला हमारा 6वां श्लोक है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको आराम से कॉपी पर राइट डाउन कर लें। ठीक है, और कोशिश करें याद करें। ठीक है, बोल बोल के याद कीजिए। ठीक है, तो संस्कृत है तो थोड़ी हो सकती है दिक्कत आए शुरू में। तो देखिए, षड दोषा पुरुष नेह हाथ व्यया भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रता। देखिए ये जो श्लोक है इसका जो अर्थ है बहुत ही आसान है, सिंपल है, और ये हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। और वो दोष कौन कौन से हैं दोस्तों, निद्रा और अधिक सोनाध्यय, तंद्रा का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी काम से जल्दी उब जाना। ठीक है, उसके बाद है डर। तो देखिए यहाँ पर भय जो है, भय का अर्थ होता है डर। उसके बाद क्रोध और आलस्य, और किसी काम को देर तक करना। ठीक है, इन सभी दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत बाद में लाभ इसका मिलेगा। चलिए इसका अर्थ फिर से बोल देते हैं, यानी जो भी व्यक्ति जीवन में ऐश्वर्य रखना चाहते हैं उनको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। और वो 6 दोष हैं निद्रा, तंद्रा, भय अर्थात डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अर्थात दीर्घसूत्रता का तात्पर्य होता है दोस्तों किसी भी काम को लंबे समय तक करना। ठीक है, तो आई होप 6वां श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा और इसको लिख के याद करते रहिए। चलिए अगला है हमारा 7वां। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इस पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, 6 नंबर में आपको जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, मनुष्य में कितने दोष होते हैं, तो 6 दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो निद्रा होता है, तंद्रा होता है, भय होता है, क्रोध होता है, आलस्य होता है और दीर्घसूत्रता होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है सत्यमेव रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, देखिए सत्येन रक्षते धर्मो, अर्थात धर्म की जो रक्षा होती है वो सत्य से होती है। एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सत्येन रक्षते धर्मो, अर्थात क्या है, यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, अर्थात अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आपको योग अर्थात अभ्यास करना ही पड़ेगा। अर्थात विद्या की जो रक्षा होती है वो अभ्यास, मतलब अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। ठीक है,
तो आगे ध्यान रखिए, जैसे सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुल वीरतेन रक्षते। ठीक है, फिर से बोलते हैं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है, और श्रृंगार से ही, अर्थात यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रृंगार और उपटन उसी को कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार से ही रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल अर्थात अपना जो वंश होता है उसकी रक्षा होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए, अब भी जल्दी कीजिए। ठीक है, और इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, और खुद के लिए पढ़िए, दूसरों को दिखाइए मत। ठीक है, आगे देखिए, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी और प्रियश्य तु पथतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिए मित्रों, ये जो है हमारा ये 8वां श्लोक है, और आई होप ये लास्ट मतलब 1-2 श्लोक ही बचा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये जो 8वां श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे दैनिक जीवन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखें होंगे आप आसपास के लोगों को, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सदैव मीठी मीठी बात बोलेंगे, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि हे राजन, यानी राजा को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते, लेकिन अप्रिय ऐसा ही उचित बोलने वाला व्यक्ति कठिन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये बोलते हैं कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। यानी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुपड़ी चुपड़ी बातों को बोलकर किसी को भी आसानी से फंसा लेते हैं। ठीक है, और अच्छी अच्छी बातों को बोलकर मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अप्रिय ऐसा ही उचित बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति क्या है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा श्लोक है। ये श्लोक जो है वो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा लास्ट ही श्लोक बचेगा। तो देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। अर्थात जो स्त्रियां हैं दोस्तों, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, इनसे परिवार की प्रतिष्ठा होती है, इनसे ही हमारा घर दीप्तिमान होता है। ठीक है, तो स्त्रियां सबके घर में नहीं हो सकती, मतलब स्त्रियां जो है वो लक्ष्मी का रूप है। बेटियों मतलब जो बेटी होता है ना दोस्तों, बहुत ही कम नसीब वाले को ही मिलता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। यह जो है पुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, चाहे जितने भी महापुरुष हों, उनको जन्म देने वाली स्त्रियां ही हैं। ठीक है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। चलिए हमारा लास्ट श्लोक है। देखिए लास्ट श्लोक है, इसको आराम से कॉपी में 10 नंबर श्लोक है, इसको लिख लीजिए आराम से। ठीक है, और इसका अर्थ तो बहुत ही आसान है। विनम्रता बदनामी को दूर करती है, यानी विनम्र, देखिए अगर आप किसी के सामने विनम्रता पूर्वक पेश होइएगा तो आपसे इसमें बदनामी नहीं होगी, आपकी बदनामी खत्म हो जाएगी। पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, अगर आप किसी पर पराक्रम करते हैं, दूसरे पर अच्छे कर्म करते हैं, तो आप पर आने वाला अनर्थ जो है, आप पर आने वाली बुराई भी दूर हो जाएगी। क्षमा क्रोध को दूर करता है, अगर आप किसी से क्या करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्षमा क्रोध को दूर कर देता है, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। ठीक है, आई होप आपको 10 में से 10 वीडियो, मतलब 10 में से 10 श्लोक और उसका अर्थ अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी में आराम से जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से एकदम 100% आपको करना ही है। ठीक है, खुद के लिए कीजिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छी अच्छी बातें बोलने से कुछ नहीं होती दोस्तों, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए अगला हमारा देखिए, चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा पहला है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, महात्मा जो विदुर हैं वो इनसे संकलित है। ठीक है, यानी महात्मा जो विदुर हैं वही प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। तो दोस्तों विदुर नीति से संकलित जो पाठ है उसका नाम है नीति श्लोक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों ये जो विदुर नीति जो ग्रंथ है वो प्रश्नोत्तर रूप में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर दे देते हैं? तो दोस्तों अभी जस्ट पहले बताएं धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न किया जाता है और जो मंत्री विदुर होते हैं वो सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके ऊपर क्या आए, नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप पढ़ाई से लगाव रख सकें, बने रहें। ठीक है, इस चैनल के साथ तो जरूर बने रहना है आपको। चलिए अगला हमारा है नरक के कितने द्वार हैं? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपको यहाँ ध्यान रखना है नरक के कितने द्वार हैं। ठीक है, तो याद रखिए नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्षमा किसकी हत्या करता है? तो दोस्तों आपको जस्ट बताए थे एको धर्मा परम श्रेया क्षमैका शांतिरुत्तमा। ठीक है, तो एक तरह से ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्षमा से क्रोध का नाश हो जाता है। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हमारा आज के वीडियो में हमारा 200 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुका है और हमको जल्दी से 1K करना है, 1K करना है दोस्तों, बस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर कौन होना चाहिए। ठीक है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो एको धर्मा परम श्रेय। ठीक है, तो दोस्तों सबसे श्रेष्ठ है धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब। अगला है किसके सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों अहिंसा ही सुख का सबसे अच्छा माध्यम होता है, ये पिछले श्लोक में हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो दोस्तों एक विद्या ही ऐसा धन है जिससे हमें परम तृप्ति अर्थात संतुष्टि मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज को गेन करना है, प्राप्त करना है, उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको टीचर केवल पढ़ा सकते हैं लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, माता पिता आपको केवल पैसा दे सकते हैं पढ़ने के लिए, आपको संसाधन दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए खुद के लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 नंबर है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो दोस्तों एक धर्म की जो रक्षा होती है सत्य से होती है। ठीक है, तो याद रखिए धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूपम की रक्षा किससे होती है? तो दोस्तों रूप जो होता है उसकी रक्षा मिर्जिया अर्थात उपटन से होती है या फिर श्रृंगार से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है खानदान की रक्षा किससे होती है? तो दोस्तों अगर अच्छा आचरण है तो खानदान की रक्षा आचरण से ही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, घर की लक्ष्मी कौन सी है? यानी घर की लक्ष्मी, स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपयश को कौन नष्ट करता है दोस्तों? तो अपयश को एक सेकेंड, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों, खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण, ये क्वेश्चन हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अपयश को कौन नष्ट करता है? ठीक है, तो इस अपयश को कौन नष्ट करता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? तो दोस्तों जब आप निरंतर अभ्यास कीजिएगा, उद्योग कीजिएगा, उद्यमी बने रहिएगा तो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। 16 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 15 का उत्तर आपको कमेंट में बताना, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ठीक है, तो पराक्रम जो होता है दोस्तों वो अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर, एक सेकंड दोस्तों, 17 का ए होना चाहिए, नम्रता जो होती है वो अशुभ लक्षणों को समाप्त करती है। इसमें कन्फ्यूज़न है, डी भी तो हो सकता है, स्व्यवहार। चलिए इसको छोड़िए, इसका उत्तर भी आप लोग को ढूंढ के देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो दोस्तों अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो दोस्तों काम, क्रोध और लोभ, ठीक है, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो जो भी डाउट है अपना डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर
लिख दें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके मन में प्रश्न है, डाउट है, उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ऑलवेज बी स्माइल, खुश रहिए दोस्तों, हमेशा चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रखते रहिए, ठीक है। और अच्छे मुस्कान के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।